सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले हम लोगों ने जो है इनकम टैक्स का या डेफर्ड टैक्स का हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंस समझी, वजह क्या है, क्यों लाया गया। फिर हमने एंट्रीज़ देखी, फिर हमने जो है क्या कहते हैं बाकायदा एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखे। सही है। अब सर देखो, मैंने तुम लोगों को जो डेफिनेशन बताई थी या पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इन डेफर्ड टैक्स बताया था, वो मैंने तुम्हें क्या बताया था इन वन लाइनर कि डेफर्ड टैक्स इज़ एक्चुअली अ ब्रिज between the difference of opinion of accountant and commissioner. Deferred tax works as a bridge between difference of opinion of accountant and commissioner. सर बाज़ोकात जो है अकाउंटेंट अपने हिसाब से सोच रहा होता है, कमिश्नर साहब अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। सही है। तो उन दोनों का जो थिंकिंग का डिफरेंस है जो वक्ती तौर पे, और वक्ती तौर पे क्यों है, क्योंकि अकाउंटेंट की जो बेसिस होती है सोचने की वो आईएफआरएस होती है, और जो कमिश्नर साहब के सोचने की बेसिस होती है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है। तो सर याद रखो, ये जो आप बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सर ये आएगा क्यों, उसकी वजह क्या होगा, वजह क्या होगी। और सर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितने किस्म का होगा। याद रखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो किस्म का होगा, या तो वो टेम्पररी नेचर का होगा या वो परमानेंट नेचर का होगा। टेम्पररी नेचर को बाज़ कुछ ऑथर्स या टीचर्स जो हैं वो टाइमिंग डिफरेंस भी कहते हैं। सर एग्जाम्पल दें। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट आईएफआरएस के तहत अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बुक करता है जब इनकम को अर्न करता है या बेनिफिट्स जो है वो इनकर हो या बेनिफिट्स ले लेता है, एक्सपेंस उस वक्त बुक करता है अकाउंटेंट। मगर नॉर्मली कमिश्नर साहब इनकम या एक्सपेंस को उस वक्त बुक करवाते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस जब वो रिसीव या पे हो। तो सर इसका मतलब है कि अगर आज मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूं 1 लाख की और मुझे रिसीव नहीं हो रही, तो अकाउंटेंट के हिसाब से वो इनकम नहीं है, अकाउंटेंट के हिसाब से वो इनकम है क्योंकि जो है अर्न हो गई, रिसीव नहीं हुई। मगर कमिश्नर साहब के हिसाब से वो इनकम नहीं है, वो इनकम कब बनेगी, अगले साल। तो सर इनकम तो मानेंगे, दोनों मानेंगे, एक बंदा इस साल मान रहा है और अगला बंदा कमिश्नर साहब अगले साल मान रहे हैं। इट माइट बी अदर वे अराउंड, एडवांस में पैसे मिल गए तो अकाउंटेंट के हिसाब से चूंकि अर्न नहीं हुई तो इनकम इस साल नहीं है, मगर कमिश्नर साहब क्योंकि कैश बेसिस पर चलते हैं तो उनके हिसाब से इनकम है इस साल और अकाउंटेंट के हिसाब से अगले साल है। सिमिलरली कुछ एक्सपेंसेस जो हैं, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात लूं, हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं 5 सालों पे और कमिश्नर साहब के हिसाब से वो एसेट डेप्रिशिएट होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का फर्स्ट या सेकंड स्केड्यूल है जिसमें रेट्स लिखे हुए हैं, आई एम श्योर तुम लोग ये पढ़ के भी आए हुए होंगे। कमिश्नर साहब के हिसाब से जो वो एसेट डेप्रिशिएट होता है वो 10 सालों पे होता है। तो दोनों का हिसाब से एक्सपेंस जो है वो पूरा का पूरा भरना है। 1 लाख का एसेट है तो 1 लाख का ही जो है वो पीएनएल में जाएगा डेप्रिसिएशन। वो अलग बात है कि अकाउंटेंट के हिसाब से 5 सालों में जाएगा और टैक्स वाले के हिसाब से जो है 10 सालों में जाएगा। तो सर ये जो डिफरेंस है इट कैन बी रिकंसाइल्ड, इट्स ऑफ टेम्पररी नेचर, इट्स ऑफ टाइमिंग नेचर। वक्त के साथ साथ जो है वो बोलते हैं ना, वक्त के साथ साथ जख्म बढ़ जाता है, वो जख्म बढ़ क्या जाते हैं, भर जाते हैं। सही है। तो सिमिलरली ये जो डिफरेंसेस हैं जो टेम्पररी नेचर के हैं या टाइमिंग बेस्ड हैं, वो भी वक्त के साथ साथ जो है फिलअप हो जाते हैं। और डेफर्ड टैक्स उसी वक्ती तौर पे जो क्या कहते हैं, वक्ती तौर पे जो डिफरेंसेस हैं या दिलों में जो शिकवे हैं उसी को ही जो है फिलअप करने के लिए जो है वो डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। सही है। अब सर वलीद इस पे बात करते हैं मेरा बच्चा। अब सर कुछ ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं अकाउंटेंट और कमिश्नर के दरमियान जो कभी भर ही नहीं सकते। वो बोलते हैं ना जिंदगी भर की चोट है या जिंदगी भर का जो है डिफरेंस है जो कभी रिकंसाइल हो ही नहीं सकता। ना अकाउंटेंट टैक्स वाले के पेज पे आएगा, ना टैक्स वाला अकाउंटेंट के पेज पे आएगा। तो सर वो डिफरेंसेस कहलाते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। अब सर परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम पाकिस्तान में जो है, यानी पहले तुम्हारे टीचर बताते हैं कि देखो वाहिद इनकम है, और भी है, खैर ये तो मैं मजाकतन बोल रहा हूँ, मगर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है, टैक्स वाला उसको एग्जेम्प्ट मानता है। तो सर अकाउंटेंट के हिसाब से तो वो इनकम है आज भी, कल भी, परसों भी, मगर टैक्स वाले के हिसाब से वो कभी भी इनकम नहीं है। टैक्स वाला वुड नेवर एक्सेप्ट इट एज एन इनकम। तो सर क्या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी रिकंसाइल होगा? नहीं सर, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो सर ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस वुड बी कॉल्ड परमानेंट डिफरेंस।
इसी तरीके से तुमने जो है माशाल्लाह अभी टैक्स पढ़ के आए हो तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सर पेनल्टी जो कंपनी पे करती है रेगुलेटर को, टैक्स वाला उसको नहीं मानता, कभी भी नहीं मानेगा। टैक्स वाला बोलेगा भाई आपकी गलती की वजह से हुआ है, आप पेनल्टी पे कर रहे हो तो आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको एक्सपेंस जो है हम पे कौन सा एहसान कर रहे हो, आपकी गलती की वजह से हुआ है, हम टैक्स इसके ऊपर डिसअलाउ करते हैं, टैक्स बेनिफिट। इसी तरीके से तुमने पढ़ा होगा कि सर डोनेशंस अगर अनअप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दी है तो टैक्स वाला कभी भी उसको एज एन एक्सपेंस कभी भी नहीं मानेगा। परमानेंट डिफरेंसेस। तो सर याद रखो याद रखो याद रखो, डेफर्ड टैक्स जो क्रिएट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस पर होता है, परमानेंट डिफरेंसेस पर डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर डेफर्ड टैक्स सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डिफरेंसेस पर क्रिएट होता है, परमानेंट डिफरेंसेस पर क्रिएट नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा बच्चा वो जो आपका ब्रिज है वो कभी फिलअप हो ही नहीं पाएगा, सही है ना। तो डेफर्ड टैक्स जो है it actually acts as a bridge between the temporary differences of opinion of accountant and commissioner. I hope आपको ये चीज़ क्लियर है।